बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय पहलो श्लोक 15 અને 16। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। यहाँ सबने अलग अलग शंख बजाया है ना। भगवान ऋषिकेश नामनो शंख बजाव्यो। इसका एनो भाव शो छे और उनको पांचजन्य शंख क्यांथी मळेलो? उत्तर इसका है ऋषिक इंद्रियों का नाम है। ऋषिकानि इंद्रियाणि तेषाम ईशः ऋषिकेशः। तो ऋषिकेश ऋषिकानि इंद्रियाणि आहुः तेषाम ईशः यतो भवान् ऋषिकेशस्ततो विष्णु ख्यातो देवेषु केशव। विष्णु ऋषिक इंद्रियों को कहते हैं। आप उनके ईश स्वामी हैं, अतः केशव आप देवताओं में ऋषिकेश नाम से विख्यात हैं। अब देखिए उन स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं, इंद्रियों के स्वामी, तथा हर्ष सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। हर्षात सुखात सुखैश्वर्यात ऋषिकेशत्वम अश्नुते। हर्ष माने ऋषि, सुख माने क, सुखमय ऐश्वर्य, इसके कारण श्री कृष्ण ऋषिकेश पदवी को प्राप्त हुए हैं। ऋषिकानि इंद्रियाण्याहुतेषामीशो यतो भवान्। तो भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं और हर्ष सुख और परम ऐश्वर्य के निधान भी हैं, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश पड़ा है। पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप स्वीकार किया था, शंख रूप से स्वीकार किया था। इससे उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। ये हरिवंश पुराण में कहा है। अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहाँ से प्राप्त हुआ? जब राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे, इसके कारण उनका नाम धनंजय हो गया। और देवदत्त नाम का शंख उनको निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने से उस समय इंद्र ने दिया था। ये महाभारत के वन पर्व में कहा है। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी, दहल जाती थी, हिल जाती थी। अब दूसरा प्रश्न आया, भीमसेन के भीमकर्मा और वृकोदर नाम कैसे पड़े? उसके पौंड्र नामक शंख को महाशंख क्यों बतलाया गया? तब जवाब देते हैं, भीमसेन बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मन में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था, इसलिए ये भीमकर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिणाम बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी उनमें बड़ी शक्ति थी, इसलिए वृकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसलिए उसे महाशंख कहा गया है। अब देखिए 16वें श्लोक में, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय है? महाराज पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये तो कुंती से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन नकुल और सहदेव माद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के भी नाम आए हैं। तो युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थी,
इसी बात को जानने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया है, क्योंकि माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव, और युधिष्ठिर भीम अर्जुन तो कुंती माता के थे। तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राजसूय यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। तो संजय को इस विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे। इस समय भी उनके शरीर में समस्त राज चिन्ह वर्तमान है, इसलिए उनको राजा कहा गया है। अब देखिए अलग अलग लोगों ने भी शंख बजाया। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। यहाँ कोई संघ का नाम नहीं दिया गया है। तो बस आज हम इतना ही सत्संग करेंगे, कल इसी अर्थ को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम भगवान का एक भजन गाएंगे कि भगवान आप पर हम आप पर इतना प्रसन्न हैं और आप हम पर इतने प्रसन्न हो जाइए कि हम आपकी भक्ति कर सकें। हैं, भगवान के गुणगान गाने से अपना मंगल होता है ना, तो इस मंगल करने के लिए गाना जरूरी है। शंकराचार्य महाराज ने कहा है गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम जोस्रम। इन आँखों से केवल भगवान का हरि का दर्शन हो, यही हमारा भाव है। आइए अब भगवान से प्रार्थना करें कि जब हमारी आंखें खुले तो आपके दर्शन हो। सीताराम देखूं आँख मारी उघड़े त्या सीताराम देखूं धन्य मारूं जी कृपा ए निरलेखूं मारूं जीवन कृपा ए निरलेखूं मारी उघड़े सीताराम देखूं धन्य मारूं जीवन कृपा ए निरलेखूं
जीवन उपाय निर्लेप। उमियामा रसना उच्चारे। उमियामा रसना उच्चारे। हरिनो आनंद मारे अंतर आवे। रामायण ने गीता मारी अंतरनी आँखो। रामायण ने गीता मारी अंतरनी आँखो। उमा माये दीदी छे मन उड़वानी पाखो। उमा माये दीदी छे मन उड़वानी पाखो। हे उमियामा, हे भगवती, हे विश्वम्भरी, हे राजराजेश्वरी माँ बाहिसरा वाली, हे आद्य शक्ति अंबाजी माँ, बस निरंतर आपके गुणगान गाता ही रहूं। उमा माना विचारो मारे अठड़कनाणु। राम ना विचारो मारू अठड़कनाणु। बाबू मारे निषदीन उमियामानु गाणु। उमियामाना भक्तो सगारे संबंधी। प्रभुना भक्तो सगारे संबंधी। छुटी ग्रंथि टूटी मारी मायानी बंधी। टूटी ग्रंथि टूटी मारी मायानी बंधी। आँख मारी उघड़े त्या उमियामा देखूं। धन्य मारू जीवन उपाय निर्लेखूं। धन्य मारू जीवन उपाय निर्लेखूं। हे ઉમિયામાં પૂજાથી પધારો અને માં અમારા સૌનું મંગલ કરો। હે માળી, હે બાહિસરા વાળી ભગવતી, श्री राम चरण रस चाखो। श्री राम चरण रस चाखो। तेरे रे संसार ने मिथ्या करी नाख्यो। तेरे रे संसार मिथ्या करी नाख्यो। आरस ने जाने छे शुकदेव जोगी। कईक जाने छे देव कर संयोग भोगी।
संयोगी। माँ उमिया की जय हो, भगवती उमिया की जय हो। माँ उमियाना चरण कमल में प्रणाम करी वाणी ने विराम आपीए। राधे राधे, जय हो।